चलिए आज हमारा पार्ट 3 है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास का मैथ का ना अध्याय 1 वास्तविक संख्या। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है पहला नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत है तो आपको हम बताए थे, इसका सूत्र बताए थे आपको कि अगर किसी भिन्न के हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर n अगर हो तो वो संख्या क्या होती है, वो भिन्न का होता है, शांत होता है। चलिए हम लोग इसमें मिलाएं। देखिए इसमें 2 के पावर 0 है, 3 के पावर 2 है, तो 3 तना आना चाहिए। 5 और 2 के अलावा किसी भी संख्या मतलब ऐड ना होना चाहिए इसके नीचे हर में। देखिए इसमें 7 आ गया एक्स्ट्रा, ये ना होगा। इसमें देखिए 3 आ गया एक्स्ट्रा, हाँ देखिए यहाँ 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 है, तो यही हमारा क्या हो गया, शांत हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी वही देखना है, लेकिन ये वाला का है भिन्न वाला है। तो देखिए इसको हमको 15 में करेंगे, हर को पार्ट में तोड़ेंगे तो 3 गुने कितना होगा, 3 गुने कितना होगा, 5 होगा। तो ये ना होगा, इसको तोड़ के देखा जाए, 60 को 160 को तोड़ के देखा जाए तो कितना होगा। देखिए 80 हो जाएगा, 40 बार में कटेगा, फिर इसके बाद 20 बार में, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर 10 बार में, फिर इसके बाद 5 बार में। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 है, 1 2 3 4 5, हाँ 2 के पावर 5 आ गया ना। अब फिर क्या आ गया, फिर आ गया हमारा 2 के पावर 5 इसके बाद आ गया 5 के पावर 1। तो देखिए इसके हर में क्या है, 2 और 5 है ना, ये क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, हमारा शांत होगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए बोला है इनमें कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर देखिए उसी प्रकार हम नीचे वालों को तोड़ेंगे। देखिए कट जाएगा, ये तोड़ेंगे नीचे वाले का, तो 15 बटा में क्या होगा, 16, 1600, 5 15 बटा में 16 गुना क्या होगा, 100। तो 16 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, 2 के पावर होगा हमारा, यहाँ 15 है जी, 15 बटा में 16 के 2 के पावर 4 होगा, गुने इसका होगा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 होगा 100 का। तो 2 के पावर कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, ये हो गया 5 के पावर 2। तो देखिए 2 5 आ गया ना हर में, तो ये हमारा क्या होगा, पहले के हमारा शांत आ गया। तो आगे हम चेक ना करेंगे। अब आगे देखिए अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 0.105 का पी बटा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें ऑप्शन में देखना है, हम इसको हल करके। चलिए इसको हम हल कर रहे हैं भैया। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 105 हो जाएगा ऊपर, और नीचे का है दशमलव खातिर 1 डालेंगे। दशमलव के बाद जो अंक होगा तो वो क्या करेंगे, 0 टपका देंगे, 1 2 3 3 हो जाएगा, हो गया। आगे चलते हैं, देखिए 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एक बार में हो गया, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 200 बार में क्या आ गया, 21 बटा में क्या आ गया हमारा, 200। अब 200 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2500 अठे का होता है 200, 2500 अठे का होता है 200। तो देखिए 25 का क्या होगा, 5 के पावर 2 होगा, और 8 के क्या होगा, 8 के होगा 2 के पावर 3। तो देखिए तो हर में आ गया कितना, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। तो देखना है इसमें मिलाना है कौन सा होगा, 2 के पावर 3 ना होगा, 2 के पावर 3 5 के पावर 3 नहीं होगा, हाँ 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, हमारा ऑप्शन नंबर का है बी। चलिए आगे चलते हैं।
अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत अब की बात चेक करना है, मतलब शांत नहीं। तो अशांत चेक करना है तो इसमें क्या करेंगे, शांत वाला को पहले चेक करेंगे। तो ये 400 को क्या करेंगे, 400 के तोड़ेंगे तो 4 गुने हमारा क्या होगा, 100 होगा। तो 4 के क्या होगा, 4 के स्क्वायर 2 के पावर 2 होगा, 100 का क्या होगा, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 1 तक कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो ये क्या होगा, ये तो शांत निकल गया। ये ना होगा, हमको क्या करना है, अशांत देखना है। इसमें क्या देखना है, अशांत। अब 80 को तोड़ेंगे, 80 को देखो 8 गुने 10 होता है। तो 8 के 2 के पावर 3 होगा और 10 के क्या होगा, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 होगा। तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये 2 के पावर 5। तो ये भी क्या होगा, हमारा शांत हो गया। आसान चेक करना, आसान चेक करेंगे। अगला 13 बटा में क्या होगा, 121। तो 21 को क्या करेंगे, 11 गुने 11 होता है। तो देखिए, तो हर में क्या गया, हर में हमको होना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए यही हमारा क्या होगा, अशांत। चलिए आगे हम चेक करेंगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये शांत वाला देखेंगे, तो शांत वाला कौन शांत है। तो 81 को देखिए, 81 का होता है 9 गुने 9। ये तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 3 के 5 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इतना होगा, ये अशांत हो गया। अब देखिए 41, 41 किसी का गुणे से ना है, कटबे ना करेगा। तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। 45 जानेंगे, 45 का 15 या 45 होता है। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 हो गया। तो 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो देखिए हर में हमको आना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m। तो नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। तो लास्ट वाला जाहिर सी बात होगा कि शांत होगा, ये शांत होगा। जो बच जाएगा वो क्या होगा, शांत होगा। आगे हम चेक करेंगे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत चेक करना है, तो अशांत चेक करना है तो पहले चेक किया जाए तो क्या होता है, 50 के क्या होगा, 50 को होगा हमारा 5 दो बार है, 5 के पावर 2 होगा और 2 के पावर 1 होगा। ये तो क्या हो गया, ये शांत निकल गया, शांत निकल गया। इना होगा हमारा, अब देखना है 343 243 243 को हम चेक करेंगे। तो देखिए 24 243 का क्या होता है गुणनखंड, कटेगा 3 से 81। तो देखिए इसमें 3 ही 3 आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, मतलब जिसके 3 का होना चाहिए 3 नहीं आना चाहिए। तो ये खाली आएगा कितना, 3 के पावर 2 3 4 यानी 5 आएगा, 3 के पावर 5। अब 3 के पावर 5 ना होना चाहिए, होना चाहिए 2 के पावर n, तो होना चाहिए 5 के पावर m। तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं, ये क्या हो गया, यही क्या हो गया हमारा, अशांत होंगे। बाकी सब शांत है इसमें। अगर इनमें में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो वही बात फिर उसी पर 8 है तो देखिए शांत है, तो ये पहले के हमारा निकल जाएगा। देखिए 2 के पावर का 8 के क्या होता है गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 3 के पावर 3 बटा 2 के पावर का आ गया 3। या देखिए एक बार हम बताए थे आप लोग को कि अगर हर में 2 के पावर, हर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, या बोले थे कि अगर हर में 2 के पावर n आ जाए तब पर भी शांत होगा। या बोले थे कि हर में 2 के पावर 5 भी आ जाए, दो के पावर में m भी आ जाए तब पर भी क्या हो गया, शांत। यही हमारा पहला क्या हो गया, शांत है। 2 के पावर 3 आ गया है, मतलब यही होता है कि हर में 2 और 3, 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए तो क्या होता है, अशांत होता है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको देखिए, इसमें देखिए 7 आ गया था, 7 तो इसी ना होगा, नीचे खत्म हो गया। इसमें देखिए 3 7 21 होता है, 3 7 आना ही नहीं चाहिए, अभी तोड़िए। अब इसमें देखिए, इनमें देखिए 7 आ गया, ये भी ना होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार का होगा, ये भी जांच करना है कि शांत है या अशांत। तो क्या करेंगे, पहले इसमें यहाँ लिखेंगे, तो ये कटेगा तो कटा देना है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 के 2 बटा 5 5 आ गया। तो इसको देखिए क्या है, पावर में क्या है, 5 के पावर 1 है, तो आ गया हमारा 5 के पावर, 5 के पावर में आ गया। तो ये क्या हो गया, शांत होगा।
आगे चलते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। देखिए 11/15, अब 15 को तोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3 × 5 यानी 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1, तो 3 ना आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाएगा या 7 आएगा, कोई भी संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, तो बताए अशांत होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया, ये अशांत है। हर में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए, अब इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या इतना इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। मतलब इसको क्या करना है, इसको तो हल करना पड़ेगा हम लोग को। 2 के पावर 4 है तो ये कितना होगा, 16 होगा हमारा। और 5 की पावर क्या है, 5 के पावर 3 है तो 125 होगा। अब इसको गुना किया जाए तो 16 × 85 की 0 हासिल 8, और 16 × 2 = 32, 32 8 40 की 0 हासिल, हासिल का होगा 4, और 16 4 का होगा 20। अब बोला है कितने स्थान तक दशमलव रुक जाएगा, तो क्या आ गया, 43 बटा में क्या आ गया हमारा, 43 बटा में 2000 आ गया, तो 2000 आ गया। तो इसके बाद आगे हम लोग चेक करेंगे, आ गया, आगे तो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देखिए, तो पहले 2 से भाग दिया जाए ना, 2 से भाग देंगे हम 43 में, तो कॉबर में कटेगा। तो देखिए 2 दूनी 4 कट गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 तो 2 एक बार में, जो एक बार में है 5, 2 5 10 कट गया ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कितना हो गया, इतना बटा में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 2 से भाग दिया तो 1000 तो नहीं है, 3 अंक के बाद और जाएगा। तो देखिए 1, हाँ 2 तो नहीं, पहले से 3 और जाएगा, 2 1 3 है आएगा। तो दशमलव के कितने अंक तक जाएगा, 1 2 3 4 अंक तक, कहाँ तक गया, 4 अंक तक हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, फिर उसी प्रकार शांत है, तो इसको चेक करेंगे। देखिए क्या होता है, कटेगा 21 21 पचे का होता है, 21 पचे होता है 105। तो देखिए इसमें 21 आ गया, 21 आ गया तो 3 के मल्टीपल जरूर होगा ये, 3 और 4 के मल्टीपल, 3 और 7 के मल्टीपल। तो ये तो ऐसे ही ना होगा, हर में 3 और 7 नहीं आना चाहिए। इसमें देखिए वही है, 21 आ गया, 21 तो 3 × 7 होगा, हर में भी नहीं चाहिए। 88, 88 का होगा, देखिए 88 को चेक करते हैं, 44 22 11, तो देखिए इसमें क्या आ गया, 11 आ गया, तो 11 भी नहीं होना चाहिए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए अब 160 है, तो 160 को हम तुरेंगे, तो देखिए तो 16 का होगा, 2 के पावर का होता है 4, 2 दूनी 4 4 2 8 8 दूनी 16, और 10 के क्या होगा, 2 2 2 × 5 होगा 10 का, तो ये 2 के पावर 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 के पावर 5, 2 के 5 के पावर 1, तो देखिए 2 और 5 आ गया ना, तो यही क्या हो गया हमारा, शांत हो गया। आगे चलते हैं, बोला है इसको क्या कर सरलतम रूप में लिखना है। बोला है कि 0.3 प्लस 0.4 रेकरिंग में है, मतलब बार बार। तो देखिए इसका एक नियम है, पहले क्या करें, रेकरिंग के लिए नीचे हर में 9 9 लिखाता है, अगर 0 हो, बिना रेकरिंग का होगा तो 0 0 लिखाता है। तो देखिए 3 लिखेंगे, 3 लिख देंगे, और रेकरिंग खातिर हम लोग 9 लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना है। किसी के पावर में मतलब ऊपर अगर रेकरिंग ऐसा मिल जाए तो समझिए कि उसका मान 9 होता है, हर में डाल देंगे। फिर इसको भी उसी तरह 4 बटा में क्या करेंगे, 9 डालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा, 3 + 4 हो जाएगा, कितना होगा, 7 बटा में 9। तो हमारा 7 बटा 9 कौन ऑप्शन में है, बी में है, तो बी हो जाएगा। आगे चलते देखिए किया गया ना, 0 बटा में 13, उसी प्रकार जो बार जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना ही 9 लिखाएगा। तो 13 को लिख देंगे हम, टोटल लिख देंगे। तो टोटल लिखेंगे तो 0 के आगे तो मान रहबे ना करता है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे 1 1 3। अब देखिए दशमलव के बाद 2 को परे करेंगे तो 2 को 9 हम डालेंगे, अगर कटेगा तो कटाएंगे ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 13 बटा में 99, ऑप्शन नंबर सी।
आगे चलते हैं। अब देखिए 0.7 आ गया, 0.7 के पावर रेकरिंग, तो ये भी देखिए 7 बटन का हो जाएगा। रेकरिंग के लिए 9 डालेंगे तो 7 बटन में 9। आगे चलते हैं, क्या हो गया 0.3 है, तो 0.3 है, इस पर भी रेकरिंग है, तो क्या हो गया 3 होगा। और एक रेकरिंग क्या डालेंगे 9, तो 3 कम 3, तीसरे पे क्या होगा 9, यानी एक बटा में 3 आ जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, 43 पर। अब देखिए इसको क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, पूरा पहले उतार लेंगे, पूरा एक साथ ना। जो रेकरिंग में नहीं है उसको घटा दिया जाता है दशमलव के हे साइड। दशमलव के इधर भी होगा तब पर भी घटाएंगे, इधर भी होगा तब पर भी घटाएंगे। क्या करेंगे 23 हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब बाटा में क्या करेंगे, रेकरिंग के लिए क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए 9 9 9, दो के पर रेकरिंग दशमलव के बाद से लेना है, पहले वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इतना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे हम लोग, तो 23, 7 में 4, 3 गया 4, यहाँ 4 में 2 गया 2, बटम होगा 99। अब देखिए कटने वाला होगा तो कटाया जाएगा, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये नहीं कटेगा। इसमें तो आंसर नहीं मिल रहा है जी। ओहो सॉरी 43 है ना, सॉरी 43 दिया है, कितना दिया है 43 है यहाँ पर, 43 और घटा रहे हैं। क्या करेंगे 23 घटा, जो रेकरिंग में नहीं है वो सब घट जाएगा। रेकरिंग में दशमलव की इधर होगा या इधर होगा, रेकरिंग में नहीं होगा वही घटेगा। लेकिन नीचे के लिए खाली दशमलव के दाएं साइड का ही जरूरत है, इधर का नहीं। तो नीचे देखिए 2 के पर रेकरिंग नहीं है तो 9 तो घटाएंगे तो 0 और 4 में ले 2 गए 2 हो गया 23 बटा में 99। अगर कटेगा तो घटाएंगे, तो इना कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते फिर दिया है 0.32, 0.3 दो के पावर रेकरिंग है आपकी बात क्या है, 2 के पावर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक पर रेकरिंग रहेगा एक पर नहीं रहेगा। देख क्या करेंगे टोटल उतारेंगे, अगर बताएं टोटल उतारेंगे और क्या करेंगे, जो रेकरिंग नहीं है वो क्या होगा घटेगा, 3 घटेगा, रेकरिंग नहीं है। अब देखिए नीचे के लिए क्या करेंगे, एक पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 9, लेकिन दशमलव के बाद अगर उस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 0 डालेंगे। अब इसको घटाएंगे, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 2, बटा में क्या होगा 90, 29 बटा में 90 होगा। 29 बटा में 90 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो हो जाएगा। अब चले आगे। अब देखिए क्या है 0 के पावर 23 है, 0 के पावर सॉरी 0.23 के पावर का है, मतलब ऊपर में क्या है रेकरिंग। देखेंगे तो इसके लिए देखिए 23 तो लिख देंगे, और जितना पर रेकरिंग है उसके लिए क्या लिखेंगे 9 9, क्या लिखेंगे 9 9, तो क्या होगा 9 9, तो होगा 23 बटा में 99, होगा 23 बटा में 99। आगे चलते हैं। अब देखिए देखिए इसको भी क्या करना है पी बाई क्यू के रूप में करना है। तो देखिए इसमें रेकरिंग ना है तो इसको क्या करेंगे टोटल उतार कर दशमलव खातिर 1 डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। रेकरिंग ना रहेगा तो इसी में बनेगा। देखिए कटाएंगे 2 से, 2 छक्का 12, 2 सते 14 और 50 दूनी 100, तो कितना है 67 बटा में 50। तो कहाँ है 67 बटा, ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलना दिया है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए इसको पहचानने का एक तरीका है ना, कुछ केस में लगता है जैसे देखिए विषम का मतलब क्या होता है जो 2 से ना कटे ना, जो 2 से मतलब ना कटे। अगर मान इसमें विषम होता है, विषम पूर्णांक जैसे लगातार चेक करना होता है ना, इसे डालकर एक लेंगे 6 होगा, एक बाद 6 6 एक का होगा 6 का होगा, तो 6 1 कितना का 7 हो जाएगा, 7 है ना विषम पूर्णांक हुआ। अब यहाँ रखेंगे 1 कर 1 एक का एकदम 6 2 का 8, यहाँ रखेंगे 1 6 6 का हो जाएगा 10, यहाँ रखेंगे अगर 1 तो 6 का 6 6 6 12, तो ये सब सम हो गया, क्या हो गया सम हो गया, ये हमारा क्या हो गया विषम हो गया। यानी कि 1 अगर आ जाए 1 3 5 ये सब का है, इस समय हमारा विषम पूर्णांक है। आगे चलते हैं। अब देखिए उसी प्रकार इसमें देखिए पूछा कौन नहीं है, तो नहीं है विषम पूर्णांक कौन नहीं है, तो देखिए 1
2 3, अब एक ही रख के चेक कीजिए। एक रखेंगे यहाँ पर 8 कम 8, 8 एक का होगा 9, ठीक, ये होगा विषम पूर्णांक। अब देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ रखेंगे एक 8 कम 8, 8 3 का होगा 11, ये भी का हो गया, ये भी हमारा विषम पूर्णांक हो गया। ये देखिए एक रखेंगे एक 8 कम 8, तो 8 7 का होगा 15, 15 हमारा विषम, लेकिन ये नहीं है क्योंकि यहाँ एक रखेंगे 8 8 4 का हो गया 12, 12 का हो गया सम संख्या, ये हमारा आंसर। और देखिए यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है? विषम मतलब एक, दो नाम एक है, तो 4 का है सम, 2 का है सम, तो इस ऐसे भी पकड़ा जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा विषम पूर्णांक। आगे चलता है, देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम सम संख्या का रूप होगा। सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए। देखिए 2 से ही ना कटेगा, अगर एक रखेंगे तो 3 होगा, यहाँ एक रखेंगे 3 होगा, यहाँ अगर एक रखेंगे 2 होगा, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2, 1 होगा, तो ये हमारा सम संख्या हो गया, मतलब कट गया, तो ये हमारा 2 हो गया हमारा सम पूर्णांक। अब देखिए x के पावर n प्लस 1 का एक गुणा इतना है, मतलब ऐसा मत करना है कि इससे क्या हो गया, ये भाग लग गया, तो जैसे इसको हम रखेंगे ऐसे 0 पर रखेंगे तो x बराबर क्या हो गया, आएगा तो माइनस में, तो इसको यहाँ रखेंगे x के जगह पर n होगा प्लस 1, इसको क्या रखेंगे n 1 रखेंगे, 1 अगर रखेंगे ऊपर 1 रखेंगे क्या होगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा एक का है एक विषम पूर्णांक है, क्या है एक हमारा क्या है एक विषम पूर्णांक है, क्या है एक विषम पूर्णांक, इसको ध्यान रखना है। और ये दिया है 6 x के पावर 4 y तथा 12 x y का महत्तम समापक होता है। अब महत्तम पूछा है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, बना रहा है जी। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो क्या होगा 6 गुने x को बार है 4 बार, तो 4 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, y को बार है 1 बार, अब है हमारा 12 x y 12 हो गया। अब 6 को भी तोड़ेंगे, 6 को भी तोड़ लिया जाए, रुकिए सर इसको नहीं काटा जाए, 6 को भी तोड़ लिया जाए, तो 6 तो ही करेगा, ठीक है ऐसे कर देंगे, हो जाएगा x हो गया, ऐसा ही नहीं निकलता है गिर के। अब 12 के 12 होला 12 एक्स वाई, तो 12 को तोड़ दे रहे हैं, 2 छक्का 12, इसको क्या करेंगे, अब देखिए एक्स गुने वाई, क्या करेंगे 6 6 मिला तो 6 हो गया हमारा, फिर एक्स इसमें मिला एक्स हो गया, वाई मिला वाई हो गया, ठीक है 6 एक्स वाई का हो गया हमारा, मास हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला दिया है कि यदि प्रथम इतना इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n अभाज्य संख्या मतलब इसको जोड़ देना है पहले, तो कितना होगा 8, देखिए इसको पहले जोड़ लिया जाए, 3 1 4 9 4 13, 13 8 कितना होगा 13 8 21, 13 8 कितना होगा 21, 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, 27 होगा, तो फिर से जोड़ा जाए 8 14 14 और 9, 14 9 कितना होगा 23, 23 और 4 27, 27 देखिए तो 21 की संख्या से भाग होगा नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें से ना 6 से भाग लगेगा, ना 4 से भाग लगेगा, और ना 8 से भाग लगेगा, तो क्या होगा, तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इनमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। चार, ठीक है आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना तथा 24 के प्रत्येक से भाज्य हो। सब पूर्ण वर्ग संख्या देखना है कि 16 20 और 24 से
मतलब प्रत्येक बार में भाज्य हो, तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम। 16 24, 16 20 24। देखिए 2 से 8 10 12, क्या करेंगे, 2 से 4 5 12 6, 3 2 से 2 5, गन्ना कटेगा तो 15 15, 15 29 30 दूनी 7 9 120 दूनी 240, 240 आया है। 240 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना 24 यानी प्रत्येक से भाग लग जाए, सबसे छोटी देखना है तो सबसे भाग लग जाए। तो देखिए ई तो हमारा पूर्ण वर्ग ना है, इसे ही कट गया। ऑप्शनों से देखा जाता है। और देखिए ई भी पूर्ण वर्ग ना है, ई कट गया। अब इन दोनों में चेक करना है। अब देखिए 24 से 16 ना कटेगा। हाँ 24 से क्या होगा, ये 3 के मल्टीपल में है, ये सब 2 का मल्टीपल है, ये भी ना कटेगा तो हमारा यही ना होगा। अब देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। यानी विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक। आपका विषम संख्या निकालना है, कब विषम संख्या का, तो लास्ट पद शुरू पद जोड़ लेंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 को हमारा विषम संख्या है। देखिए 2 10 और 20 के एलसीएम और मासा का अनुपात, एलसीएम निकाल लिया जाए। एलसीएम निकालेंगे 20 10 2 के तो 20 से ना आएगा हमारा, 10 को निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 2 होगा 10 और ये होगा 5, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 20, 20 हमारा क्या हो गया, एलसीएम तो ऊपर लिखेंगे। और मासा का होगा, मासा 2 से भाग देंगे तो छोटा सा भाग दे देंगे 10 में, तो 5 बनो कट गया, ये भी कट गया तो 2 मासा हो गया। फिर 2 से क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे, ये कट गया 10 बनो तो 2 हो गया हमारा, कटा देंगे 10 दूनी 20, हाँ 1 2 एक बार में क्या होगा, 10 अनुपात क्या हो गया 1, तो कहाँ है 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो कितने, तब ऐसे तो होगा हमारा 3 से विभाज्य है तो 12, पहले 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर एक क्या होगा, लास्ट वाला 99 होगा। तो 99 हमारा क्या हो गया, एन हो गया अंतिम पद। तो ए प्लस हम लोग जानते हैं प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए हमारा 12 हो जाएगा, हो जाएगा एन, एन निकालना है, डी होगा इसमें से घटा के 15 में 3 होगा, तो क्या करेंगे 12 इधर लाके घटाएंगे तो कितना होगा, 12 इधर लाके घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो 7 8 और इतना होगा, तो एन माइनस 1 बराबर क्या होगा 87, 87 को कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 9 27 कट गया, तो एन माइनस 1 बराबर 29 है ना, 29 एक है माइनस में तो प्लस में जोड़ देंगे, 29 से कितना हो जाएगा 30। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि सहआभाज्य संख्याओं का मासा का होगा। सहआभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ 1 हो, तो वही हमारा क्या होता है, सहआभाज्य संख्या, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ यानी मासा 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, बोला है कि 2 के पावर 3 गुने 5 और बी का मान, ए का मान इतना दे, बी का मान इतना दे, तो लसा निकालना है। तो लसक
के लिए क्या करेंगे, जिसके पावर और दो के पावर में मिलाएंगे। दो के पावर में कौन सबसे ज्यादा है, तो दो के पावर चार ज्यादा है, तो दो के पावर चार होगा एक। फिर इसके बाद तीन के पावर हल ही ना है तो तीन के लिया जाएगा। पाँच के पावर में तो पाँच के है, फिर सात है, तो इसको क्या करेंगे गुना, इसका 16 होगा। दो के पावर चार के मान होता है 16, 16 से 48, 48 बचे, 48, 8 5 40 जीरो, 20 4 24, 48 पे 200, 240, और 7 से गुना 100 जीरो, 7 28 किया, 7 14, 15 16, क्या होगा 1680 हमारा क्या होगा एलसीएम। हमारा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स की माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। तो एक का मान है, एक यानी एफ के हमारा मान दे दिया है। एफ मतलब कि एक्स का मान हमारा दे दिया है, क्या दे दिया है, एक्स का मान दे दिया है एक, कितना दिया है, एक दिया है। इसका करेंगे एक रखेंगे, एक्स के एक के क्यूब हो जाएगा माइनस 5 गुने एक के स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद है प्लस 2 गुने एक्स के मान दे दिया है एक प्लस 2। इसको हल किया जाए तो एक के 3 हल गुना तो एक होगा माइनस 5 गुने एक के, अगर 2 हल गुना होगा तो एक ही होगा, प्लस 2 में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा प्लस 2। अब देखिए क्या होगा, एक माइनस एक में 5 से गुना होगा तो 5 होगा, प्लस 2 प्लस 2, तो देखिए 2 2 4 4 1 5, 5 माइनस 5 तो कितना होगा हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए था लेकिन ए ना दिया है, इसका कितना आंसर होगा 0 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 0। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। तो देखिए अगर किसी के पावर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 8 के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, गुना का चिन्ह है तो गुना, 2 के पावर में 0 उसका मान 1 होगा, और 1 1 में गुना करेंगे क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में घात 2 का घात क्या होगा। तो 64 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा 32, क्या होगा 16, ये क्या होगा 8, ये होगा 4, इसके बाद 2 3 2। तो देखिए 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 होगा, अच्छे ही हमारा क्या है घात है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगर चलते हैं, बोला है कि रूट 12 का परिमीकरण गुणांक, यानी पहले 12 क्या करेंगे तोड़ेंगे हम लोग, 12 का होगा 3 गुने 12 होगा, इसको रूट में डालेंगे तो क्या होगा 2 तो निकल जाएगा लेकिन 3 निकलेगा। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, रूट को हटाने के लिए रूट का हटाने क्या करेंगे, रूट 3 से ना गुना करना पड़ेगा तब ना रूट हटेगा, तो 2 तो क्या होगा 3 के 9, क्या होगा 3 के 9, तो 2 गुने कितना होगा, 3 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो कितना होगा 3 दूनी 6। तो देखिए रूट को हटाने के लिए किससे गुना हुआ है, रूट 3 से, तो यही हमारा परिमेयकरण गुणांक हुआ रूट 3, ऑप्शन नंबर ए। आज चलते हैं, बोला है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखिए जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो एक ही ना सबसे छोटा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, एक हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बोला है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, क्या करना है 156 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करेंगे, 2 7 14 2 8 16 होगा, 2 3 6 2 9 18। अब देखिए 3 से कटेगा तो आगे हमको 3 से मतलब है ना है कोई, तो 2 से 2
कितना घात होगा, 2 है तो 2 का घात 2। तो ऑप्शन नंबर किस में दे, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। बोला है कि निम्न में कौन सा युग में सआभाज्य संख्या है। बोला है सआभाज्य संख्या, तो जिसका एचसीएफ 1 है। तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 35 में ले 14, 35 में ले 14 जाएगा तो कितना होगा 21। अब 21 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 7। देखिए 3 होगा तो 3 से 1 मिनट ऐसे ना करेंगे, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे पहले 14 से भाग देंगे, किस में 35 में। चेक करेंगे कि इसका एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं। तो सआभाज्य संख्या का मतलब जिसका एचसीएफ अगर 1 आ जाए, जिन दो आभाज्य संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आ जाए वही हमारा क्या होगा सआभाज्य संख्या। तो 14 दूनी क्या होगा 28, यहाँ बचा 7। अब 14 से भाग देंगे 7 में, तो 7 दूनी क्या होगा 14। ये तो कट गया, इसका एचसीएफ क्या होगा 7। ये तो हमारा ना होगा, ये ना होगा, ये ना होगा। अब आगे चलते हैं। 18 से क्या करेंगे, 25 में भाग देंगे। देखिए 18 एक बार में, 18 एक बार में हुआ, 15 में 8 गया 7, 15 में 8 गया 7। 7 से भाग देंगे 18 में, 7 दूनी 14, बचेगा 4। 4 से भाग देंगे 7 में, 4 एक बार में, 3 बचा। 3 से भाग देंगे हम 4 में, 3 एक बार में 1 होगा। 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार में कटे, अंश हमारा कितना है 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोला है कि निम्न में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या मतलब जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या देखिए 11 तो एक संख्या से कटेगा, 11 और 1 से। 21 कटेगा 3 से, 7 से और 1 से। 31 एक ही संख्या से कटेगा, और 41 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, जो स्वयं और 1 से कटे, जो स्वयं और 1 से कटे, स्वयं और किससे, जो स्वयं और 1 से कटे, क्या होगा हमारा आभाज्य संख्या। तो देखिए ये 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, ना होगा 39 और 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, और 11 और 13 से भी कटेगा, 38 2 से कटेगा, 19 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 31 का 1 और स्वयं से कटेगा। तो 31 हमारा क्या होगा आंसर। 192 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा है, तो 2 का घात 192 के निकालेंगे। 2 9 18, 2 6 12, 48। इसके बाद क्या होगा 24। इसके बाद कितना बार कटेगा 12 बार में। इसके बाद 6 बार में। इसके बाद 3 बार में। तो 1 2 3 4 5 6, 2 के 5 6 हो गया, तो 6 ही हमारा क्या हो गया घात इसका। तो बोला है कि 3 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 a का मान है 3, ab 2ab √5 हो गया। अब b के होल स्क्वायर में 2√5 के होल स्क्वायर। देखिए 3 के 2 में 9 होगा। आइए देखिए 3 दिन 6, 6 दूनी 12, 12 रूट का होगा 5 प्लस का होगा 2 दूनी 4, 4 और 5 के √5 के स्क्वायर का होगा 5, तो 9 माइनस 12√5 आई का होगा 5 के 20, तो 20 और 9 का होगा 29, 29 माइनस 12√5। देखिए कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ये वाला हमारा समाप्त हो गया अध्याय 1। अब बहुपद आएगा दूसरा चैप्टर इसके बाद। थैंक यू, चलते हैं।